हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं और इसमें हमने अभी तक जो है चार्ज के बारे में पढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की अभी तक हमने यही सब किया है। तो आज एक देखिए न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम और भी टर्म्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट भी करेंगे हम। ठीक है, और इसमें एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगी आपको डायपोल लेंथ के बारे में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है कि हमारे पास देखिए दो चार्जेस हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, और इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्यू है तो इसका भी क्यू है, तो मीन्स ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक ये माइनस क्यू चार्ज हो गया। ठीक है, इनको हमने क्या रखना है, एक सेपरेशन के ऊपर रखना है। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है, इनको कुछ हमने डिस्टेंस पे रखना है। देखिए, हम बिल्कुल पास तो नहीं रख सकते, इनको पास रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाएंगे तो उसका तो देखिए कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ बनेगा नहीं उससे। तो हमने क्या रखा, इनको एक सेपरेशन के ऊपर रखा, जिससे कि इनके बीच में जो है अट्रैक्शन जो लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए। और तो इस अरेंजमेंट को, चार्जेस के इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो डायपोल हो गए, मतलब एक तरह से डायपोल मीन्स दो पोल्स। तो दो इसके पोल्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डायपोल। और इनका बीच का जो ये सेपरेशन है, इसको हमेशा हम जो है इस तरह से लिखते हैं 2a से। 2a लिख दीजिए या 2l ये लिख दीजिए, मीन्स ट्वाइस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसको लिखने का देखिए एक ही मतलब है, कुछ खास नहीं है वो, कि जैसे एक डायपोल है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, सपोज दिस इज़ द सेंटर ऑफ डायपोल। ये मतलब इन चार्जेस को जॉइन करने वाली जो लाइन है, उसमें हमने बीच में एक सेंटर पॉइंट बना लिया एग्जैक्टली सेंटर में, तो वो उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ डायपोल। तो कि 2a अगर हमने रखा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सेंटर O है डायपोल का, इसका जो डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज से वो भी a हो जाएगा आपका, और नेगेटिव चार्ज से वो भी a हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो डिस्टेंसेस होते हैं, ये फिर आगे जो है डेरिवेशंस वगैरह में यूज़ होता है। ये जो ए डिस्टेंस है, ये आगे डेरिवेशन में यूज़ होता है। तो इसको जो है ट्वाइस की फॉर्म में, इस डिस्टेंस को ट्वाइस की फॉर्म में रखने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है सेंटर वाला, सेंटर से इन चार्जेस का, वो जो है हाफ हम ए लिख सकें। ठीक है, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, बजाय कि अगर हम इस सेपरेशन को a लें और फिर हम जो है इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, फिर हम a/2 रखेंगे। ठीक है, तो ये जो थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। विदाउट फ्रैक्शन अगर हम लेंगे कैलकुलेशंस में, तो वो ज़्यादा हमारे लिए कैलकुलेशन जो है इजी रहेंगी, कन्वीनियंट रहेंगी। सिर्फ इसका ये कारण है और कुछ खास नहीं है। इसके बाद देखिए जो मेन है इसमें क्या है, आगे आपका जो है डायपोल मूवमेंट हो गया। ठीक है, डायपोल मूवमेंट आपका सिंपली, डायपोल मूवमेंट बेसिकली हमें क्या बताता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए, डायपोल मूवमेंट को अगर हमसे कोई कहे कि कैसे डिफाइन करें, क्या है, मीन्स इस टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है डायपोल मूवमेंट का। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, इट इज़ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, देखिए जब भी आप डायपोल के बारे में बात करें तो वहाँ पर लिखें कि ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, खाली डायपोल नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है मैग्नेटिक डायपोल भी होता है, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सा डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। मीन्स ये जो आपका अरेंजमेंट है टू चार्जेस का, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, डायपोल जिसको हम बोलते हैं, ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मीन्स इसका जो फील्ड, ये जो दो चार्जेस मिलकर के जो क्रिएट कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब यही है कि वो जो डायपोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो जो फील्ड अपने आसपास में क्रिएट कर रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इस डायपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है, P से। और ये जो डायपोल मोमेंट है दैट इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। दिस डायपोल मोमेंट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इसको P से हम डिनोट करते हैं। और ये आपका जो है दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये जो 2a है इसके ऊपर भी मुझे वेक्टर साइन यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि मैं इधर जो है वेक्टर दिखा रही हूँ डायपोल मोमेंट को। तो ये 2a क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज। ये जो 2a है ये क्या बताता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट आपकी क्या हो गई, यहाँ पर हमने क्या बता दिया, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बता दिया और साथ में ये चार्ज है। तो डायपोल मोमेंट जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल है वो किस पे डिपेंड करेगी, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस, ठीक है। इसी सेपरेशन को, ये जो सेपरेशन है 2a, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ डायपोल, डायपोल लेंथ इसी को बोलते हैं, जस्ट और कुछ नहीं है, लेंथ ऑफ डायपोल। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब इसके बाद इसकी यूनिट भी देख लीजिए आप। यूनिट आप इसकी आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, चार्ज अगर हम जो है अपनी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट सिंपली चार्ज की जो है कूलम हो गई और डिस्प्लेसमेंट की हो गई आपकी मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। CGS में अगर आप जाएंगे तो आपकी जो है कूलम की जगह आपका स्टैट कूलम आ जाएगा। और इनटू में जो है इसका सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चार्जेस की आपने यूनिट पढ़ी हैं, डिस्टेंस की तो आपने पढ़ी ही हैं, तो वहाँ से आप आराम से इनके जो है SI एंड CGS यूनिट को लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल चार्ज अगर हमें कोई बोले कि डायपोल का कितना है, ठीक है, सपोज आपसे कोई पूछ ले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आजकल तो चल रहे हैं कोरोना के टाइम में, तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा आपका, 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल का 0 नहीं होता, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये दोनों चार्जेस हैं ये डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। आगे हम जो है हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट करेंगे 2 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो 0 नहीं आता, ठीक है। मीन्स इनका जो चार्जेस का जो सम है, टोटल चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है दैट इज़ 0, बट दिस डजंट मीन दैट द फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ 0। अब इसकी डायरेक्शन देखिए आप डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन कंसीडर की जाती है, ठीक है, आपने देखा है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रखा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे हो गई, हाँ, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसी तरह से तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही वेक्टर आपका डिसाइड कर देगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है यही वेक्टर क्या डिसाइड कर देगा, आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को डिसाइड कर देगा। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर ही होगी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ
डायपोल मोमेंट is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो मैंने ऐसे ही बता दिया था आपका कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जो मैंने बताई थी वो आपकी इधर बताई थी, और फिर मैंने अकॉर्डिंगली जो ये आपका डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन भी यही बता दी कि नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि जिसकी जो 2a की डायरेक्शन होगी वही p की होगी। लेकिन इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की या डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इधर ही क्यों है। ठीक है, बाय कन्वेंशन। ठीक है, फिज़िक्स में हम बहुत सारी कन्वेंशन जो है कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने बड़ी फेमस इलेक्ट्रिक करंट की जो है कन्वेंशन हमने जो है अडॉप्ट कर रखी है फिज़िक्स में। वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की जो कन्वेंशन है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। ठीक है, तो ये हमने जो है ऐसे ही मतलब एक कन्वेंशन सेटअप कर ली। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो डायपोल मोमेंट की या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन हमने सेट की है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, वो भी जस्ट एक कन्वेंशन ही है। ठीक है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। अगर वो शुरू से ही जिसने भी ये जो है कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, अगर वो शुरू से ही ये कन्वेंशन सेट कर देता कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है, तो दुनिया जो है उसी को मान लेती। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सब कुछ जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ जो डायरेक्शंस है बाकी चीज़ों की फील्ड वगैरह जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग होता। ठीक है, तो सो दिस डायरेक्शन इज ओनली बाय कन्वेंशन। अब देखिए हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, लेकिन जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल या ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा फिज़िक्स में कहाँ यूज़ होता है, हमारी साइंस में कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर लिख सकते हैं फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हमारे पास जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, वो सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, जो हमारे जो है कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो हैं, कुछ एक भी नहीं, मीन्स आप यूँ कह लीजिए कि मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वाटर का एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। ठीक है, वाटर में आपको पता है हमारे पास जो है ऑक्सीजन एटम है और इधर हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन एटम हो गए। ऑक्सीजन के पास आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में इसकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये मैं 6 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ फॉर्म कर रही हूँ, ये हो गए। और हाइड्रोजन के आपको पता है आउटर मोस्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है दोनों के। तो अब क्या होता है, आपको पता है कि ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं और फिर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो वो बॉन्डिंग आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें। ठीक है, किस तरह से होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला पेयर, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में शेयर कर लेंगे और इसी तरह से जो ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम ये आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए कंप्लीट और इसका भी 2 हो गए कंप्लीट, और इस ऑक्सीजन का हमारे पास जो है ये 6 थे और एक इधर से आया और एक इधर से आया। ठीक है, तो तीनों के जो है हमारे जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब देखिए क्या है इसमें, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन समझाना मेरा पर्पस नहीं है, जो मैं समझाना चाहती हूँ वो क्या है। हमने ये देखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये डायपोल की तरह कैसे बिहेव करता है। अब ये जो
हाइड्रोजन एटम जो है आपका ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन एटम है वो इन हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, मीन्स ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने क्लोज रखेगा। जो इलेक्ट्रॉनों की ये जो शेयरिंग हो रही है इसमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑक्सीजन एटम अपने ज़्यादा क्लोज रखेगा बजाय कि हाइड्रोजन के। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, आप केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी। तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, बजाय कि हाइड्रोजन के। तो इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। हम डेल्टा नेगेटिव लिख देते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इससे दूर हैं इस वजह से इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इसके ऊपर इसके ज़्यादा क्लोज हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, इसी तरह से इस वाले के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, डायपोल फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो दो डायपोल बन रहे हैं आपके, एक इधर से बना रहा है और एक इधर से बना रहा है। और डायरेक्शन आपको पता है कि क्या रहेगी आपकी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये तो आपका जो है 3 एटम्स हो गए, वो बिल्कुल सिंपल रहेगा आपके लिए समझना, HCl का। ठीक है, HCl में आपको पता है ये आपका क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 7 हो गए, और हाइड्रोजन का ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो क्लोरीन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके ज़्यादा क्लोज रहेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन के ऊपर जो थोड़ा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर डेवलप हो जाएगा और एक डायपोल फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल, और जो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वो आपकी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज रहेगी। ठीक है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रिक डायपोल्स। ठीक है, और अगर देखिए आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन गैस का, तब ये जो है इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेम एटम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये जो है आपकी डायपोल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल किस वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बस इतना ही है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बीच में बोला था, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।